हेलो दोस्तों, सेक्शन उड़ीसा में आपका स्वागत है। आज हम इस सेशन में लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर करेंगे, जो कि अक्सर एग्जामों में 1 से 2 क्वेश्चन डिफरेंट देखने को मिलते हैं। तो आप इस सेशन को पूरा जरूर कवर करेंगे दोस्तों, जो कि एसएससी, रेलवे एवं अदर एग्जाम सभी एग्जामों में लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य से संबंधित यहाँ से एक क्वेश्चन डिफरेंट देखने को मिलता है। अभी फ़िलहाल जो एसएससी का जो एग्ज़ाम टीसीएस के द्वारा लिया गया है 12 मई से 19 मई के बीच, यहाँ जो है प्रत्येक शिफ्टों में एक क्वेश्चन शास्त्रीय नृत्य से संबंधित डिफरेंट पूछा गया है, यानी देखने को मिला है। तो इसलिए इस सेशन को पूरा कवर जरूर करेगा। जितने भी इनसे संबंधित फैक्ट होंगे आपको 1 से 2 सेशन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आप दोनों जो भी सेशन होंगे, जितने भी सेशन होंगे, आप उन सभी सेशन को ज़रूर देखिएगा। तो आपको लोक नृत्य से संबंधित जितने भी फैक्ट होंगे आपको कवर हो जाएंगे। और यदि कोई भी टॉपिक छूट जाए तो आप हमें अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, तो आपको सही ढंग से आपको उसको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो आप यहाँ से कुछ दिनों से मैं सेशन नहीं ला पा रहा था, तो यहाँ से आपको रेगुलर सेशन प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं भारतीय नृत्य कला अंग प्रत्यंग एवं मनोभावनाओं के साथ की गई नेत्रंग और यत गति नृत्य कहलाती है। वहीं देखा जाए तो नृत्य प्राग ऐतिहासिक गुफा चित्रों से लेकर आधुनिक कला आधुनिक तक तो देखा जाए तो सभी गति और मनोभावनाओं के प्रदर्शन करने के कलाओं में बांधने का प्रयास करता है। यानी कि देखा जाए तो प्राचीन से शास्त्रीय ये जो नृत्य हैं किए जा रहे हैं। वहीं देखा जाए तो भरत मुनि इनके द्वारा नाट्य शास्त्र, यानी कि 2री शताब्दी ईसा पूर्व में नाट्य शास्त्र शास्त्रीय नृत्य प्राचीन ग्रंथ के रूप में उपलब्ध है। यदि पूछा जाए कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, तो भरत मुनि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये नृत्य संगीत कला के स्रोत से संबंधित यह पुस्तक है। भारतीय नृत्य कला को 2 भागों में बांटा गया है। ये जो 2 भाग हैं, शास्त्रीय नृत्य और लोक जनजातीय नृत्य। देखा जाए तो शास्त्रीय नृत्य जहाँ की शास्त्रीय सम्मत और शास्त्रानुसार किया जाता है, और लोक नृत्य जनजातीय नृत्य विभिन्न राज्यों के स्थानीय एवं जनजातीय समूहों के द्वारा संचालित होता है। इसका कोई जो जनजाति के द्वारा नृत्य किए जाते हैं, इसका कोई निर्धारित नियम और व्यायामकरण और अनुशासन नहीं होता है। तो इसलिए शास्त्र को 2 नृत्य को 2 भागों में बांटा गया है, शास्त्रीय नृत्य और लोक जनजातीय नृत्य। वहीं देखा जाए तो शास्त्रीय नृत्य जो कि 8 प्रकार के हैं। ये जो शास्त्रीय नृत्य हैं, कथक, भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, ओडिसी, कुचिपुड़ी, सत्रिया और मोहिनीअट्टम। तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जा चुके हैं कि कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो आप इसे भी जरूर ध्यान में रखिएगा, इन सभी 8 शास्त्रीय नृत्यों को। शास्त्रीय नृत्य देखा जाए तो इसे 2 प्रकार के भावों में परिलक्षित किया गया है। जहाँ की जैसे देखा जाए कि तांडव जो कि शिव से संबंधित है, और दूसरा लास्य पार्वती से संबंधित है। इस 2 भागों में शास्त्रीय नृत्यों को भाव के रूप में विभक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आपको यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य और भाव दे दिए गए हैं। कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस भाव से संबंधित है और किस भाव को प्रकट करता है। जैसे कि भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है, जो कि लास्य भाव को प्रकट करता है, और कथकली जो कि केरल राज्य से संबंधित है, और यहाँ तांडव भाव को प्रकट करता है। मणिपुर से संबंधित है, जो कि लास्य तांडव को प्रकट करता है, और ओडिसी जो कि उड़ीसा राज्य से संबंधित है, इसमें लास्य भाव प्रकट करते हैं। कुचिपुड़ी मध्य आंध्र प्रदेश, और मोहिनीअट्टम केरल, और सत्रिया आसाम, इन सभी में लास्य भाव प्रकट करते हैं। और कथक जो कि तांडव लास्य के भाव प्रकट करते हैं। तो यहाँ से अभी भाव से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं एग्जामों में, तो शायद आगे पूछे जा सकते हैं, तो आप इन्हें भी ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं।
भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। इसे देखा जाए तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के जन्मी इस नृत्य शैली का विकास तमिलनाडु राज्य में हुआ है। यदि पूछा जाए कि भरतनाट्यम का जो है उत्पत्ति किस राज्य से हुआ है, तो इसकी जो उत्पत्ति हुआ था तमिलनाडु राज्य में हुआ था और इसके जो जन्मदाता हैं भरत मुनि को माना जाता है। तो ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो भरत मुनि जो है नाट्यशास्त्र के लेखक भी हैं, प्लस भरतनाट्यम को जो है जन्मदाता पूछा जाए तो भरत मुनि है। तो आप इन्हें भी जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट देखें तो मंदिरों में देवदासियों के द्वारा जो है शुरू की गई इस नृत्य शैली को जो 20वीं शताब्दी में रुक्मणी देवी अरुंडेल और ई कृष्णन अय्यर के प्रयासों से पर्याप्त सम्मान मिला। नंदीकेशवर के द्वारा रचित अभिनव दर्पण में जो है भरतनाट्यम के तकनीकी और अध्ययन हेतु प्रमुख स्रोत है। यानी कि अभिनव दर्पण पूछा जाए किनके द्वारा लिखा गया है, तो यह जो है नंदीकेशवर के द्वारा लिखा गया है और इनका जो संबंध है भरतनाट्यम से संबंधित है। तो आप इन्हें भी जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भरतनाट्यम के नृत्य वाद्य मंडल में जो है जो संगीत का जो वाद्य मंडल होता है उसमें जो है एक गायक और एक बांसुरी वादक और एक मृदंग वादक और एक बीना वादक और एक करतार वादक होता है। यानी कि जहाँ पे जो लोग बैठ के जो नृत्यांग के रूप में जो करते हैं वहाँ पे जो है ये सभी जो है उसे मंडल कहते हैं, यानी कि संगीत मंडल कहा जाता है। उसमें जो है ये जो है उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट देखें तो भरतनाट्यम के कविता पाठ जो करते हैं, जो कि कविता पाठ करते हैं व्यक्ति, उन्हें जो है नड्यनम नार कहते हैं, नड नवार कहते हैं। तो आप इसे भी जरूर ध्यान में रखिएगा। यानी कि भरतनाट्यम जो वहाँ पे होता है वहाँ पे जो कविता जो पाठ करते हैं उन्हें जो है नड नवार कहा जाता है। तो आप इसे भी जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखें तो भरतनाट्यम में जो है शारीरिक क्रियाओं को जो है 3 भागों में बांटा गया है। यानी कि जो कि नृत्यांग करते हैं वहाँ पे उनके जो क्रिया जो किया जाता है उसको जो है 3 भागों में बांटा गया है। ये जो 3 भाग हैं समभंग, अभंग और त्रिभंग, इन्हें जो ये 3 भाग भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। भरतनाट्यम में देखा जाए तो नृत्य क्रम जो है इस प्रकार के होते हैं, जो कि नृत्य का जो जैसे जो किया जाता है वो किस किस रूप में शुरू किया जाता है वो इससे उस रूप से जो है आपको बताया गया है। जैसे कि पहले जो है कली का खिलना, कली के खिलने के रूप में शुरू किया जाता है। नेक्स्ट स्वर जुड़ाव और शब्द और बोल। नेक्स्ट शुद्ध नृत्य और अभिनय और जुड़ाव। नेक्स्ट वंदना और सरल नृत्य। फिर अंतिम जो है अंश और विचित्र संभिंगवा के साथ जो है इसको समापन किया जाता है। तो ये सभी जो है क्रम आपको दे दिए गए हैं। भरतनाट्यम के जो है ये सभी क्रम हैं। तो यहाँ से तो अभी क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, तो फिर भी आप इसे जो है ध्यान में रखेगा। भरतनाट्यम जो है एकल स्त्री नृत्य है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप इसे भी जरूर ध्यान रखेगा। भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार जो कि यहाँ से जो है एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें जरूर कवर करिएगा। जैसे कि पद्म सुब्रमण्यम, अलारमेल बल्ली और यामिनी कृष्णमूर्ति, अनीता रत्नम, मृणाली साराभाई, मल्लिका साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, सोनल मानसी, वैजयंती माला, स्वप्न सुंदरी और रोहितंग कामा, लीला सैमसंग और बाला सरस्वती इत्यादि, ये सभी जो हैं भरतनाट्यम से संबंधित प्रमुख कलाकार हैं। ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। तो आप इन्हें जरूर ध्यान में रखेगा, क्योंकि यहाँ से जो है डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कथकली जो कि केरल राज्य से संबंधित है, यह भी जो है भारत का जो है 8 शास्त्रीय नृत्य में से एक है। यह जो है कथकली, इसमें जो है अभिनय, नृत्य और संगीत तीनों जो है समन्वय होते हैं। तो आप इन्हें जरूर ध्यान में रखेगा। वहीं देखा जाए तो यह एक मुखान्विय यानी कि हाथ के जो है इशारों और चेहरों की भावनाओं के सहारे अभिनेता अपनी प्रस्तुति जो है दिखाता है। यानी इसमें जो है हाथ और चेहरे के माध्यम से जो है अभिनय प्रकट करते हैं इस कथकली में। ये जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है टीसीएस के द्वारा कि किस नृत्य में जो है
नर्तक जो है अपने शरीर को पूर्णतः मतलब कि डांस के रूप में जो है किए बिना मतलब अपना प्रदर्शन दिखाते हैं। इस रूप में जो है क्वेश्चन टीसीएस के द्वारा पूछा जा चुका है। आप पीछे देख सकते हैं जो टीसीएस के द्वारा प्रीवियस जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो भी मतलब कि देखते होंगे प्रीवियस क्वेश्चन, आपको ये जरूर ध्यान में होगा। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इस नृत्य विषयों में देखा जाए तो रामायण, महाभारत और हिंदू पौराणिक कथाओं से लिया जाता है तथा देवताओं या राक्षसों को प्रदर्शन करने के लिए अनेक प्रकार के मुखौटों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। केरल के सभी प्रारंभिक नृत्य एवं नाटक जैसे कि चकाइर कोठू और कोडियांटू, मुडियांटू, थियांटू, थयाम, सशस्त्रकाली, कृष्ण अट्टम, रामा अट्टम आदि कलावती, ये सभी जो है अन्य नृत्य हैं। कथकली के प्रमुख नृत्यांकों को देख लेते हैं, जो कि यहाँ से क्वेश्चन डिफरेंट एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन जो है प्रमुख नृत्यांक हैं, जैसे कि मंकुंदराज और कोप्पन नायर, शांताराव और गोपीनाथ कृष्णन, बीएन मेनन, ये सभी जो है कथकली के प्रमुख कलाकार हैं। तो आप इन्हें भी जरूर ध्यान में रखेगा। यहाँ से जो क्वेश्चन है डिफरेंट एक क्वेश्चन बनते हैं प्रमुख कलाकार से, तो आप इसे जरूर ध्यान में रखेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कुचिपुड़ी नामक गांव से जहाँ की दृष्टा तेलुंगा वैष्णव कवि सिद्धेश्वर योगी ने जो है यक्षगान के रूप में जो है कुचिपुड़ी शैली की जो है कल्पना की थी। यानी देखा जाए तो इसकी जो उत्पत्ति हुआ था, यह कुचिपुड़ी नृत्य शैली से संबंधित जो है इसकी उत्पत्ति कृष्ण जिले में आंध्र प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट देखें तो भाभा कल्लम और गोला कल्लम, ये सभी जो हैं इनसे जुड़ी नाटिकाएँ हैं। कुचिपुड़ी में जो देखा जाए तो स्त्री और पुरुष दोनों जो है नृत्य में भाग लेते हैं और यह जो है कृष्ण लीला को प्रस्तुतित करता है। यह भी बहुत बड़ी एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा जो नृत्य है किस भगवान को मतलब कि दर्शाता है, तो आप इसे भी जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। कुचिपुड़ी में जो है पानी से भरे घड़े मटके को जो है सिर पर रखकर पित्तल की थाली में नृत्य करना बेहतर लोकप्रिय माना जाता है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस नृत्य में जो है सर पर जो है पानी के मटके को रखकर पित्तल की थाली में नृत्य किया जाता है। तो यहाँ ये जो क्वेश्चन अभी नहीं पूछा गया है, तो इसे भी पूछा जा सकता है, तो आप इसे भी जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। प्रमुख कलाकारों को देख लेते हैं, जैसे कि भावना रेड्डी, यामिनी रेड्डी, कल्याणी रेड्डी, राजा एवं राधा रेड्डी, यानी कि इनसे संबंधित जितने भी नामों में जो यदि रेड्डी आपको मिलेगा तो अधिकांश जो है इस कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित रहते हैं। तो आप इस रूप में भी जो है आप सही करके आ सकते हैं। तो इन सभी प्रमुख कलाकार को भी आप जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। मोहिनी अट्टम जो कि केरल राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है, तो आप इसे भी जरूर ध्यान में रखेगा। वहीं देखा जाए तो यह जो एकल महिला नृत्य के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो इस रूप में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ये भी ध्यान में रखेगा कि कौन सा जो नृत्य है एकल महिला के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, किस नृत्य में जो है पुरुष भाग लेते हैं, तो आप इसे भी जरूर ध्यान में रखेगा। वहीं देखा जाए तो भरतनाट्यम और कथकली दोनों के जो है कुछ तत्व जो है इसमें शामिल यानी कि मिलते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देखा जाए तो भगवान विष्णु ने असुर से शिव की रक्षा के हेतु जो है मोहिनी के रूप धारण किए थे। तो ये किस देवता से संबंधित है, तो ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये भी ध्यान में रखेगा। मोहिनी अट्टम की प्रमुख प्रस्तुति को देखें तो चोल केतु, वर्णम, पद्य और तिल्लाना, कुम्मी और स्वर, ये सभी जो है प्रमुख प्रस्तुति हैं मोहिनी अट्टम के। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मोहिनी अट्टम नृत्य को पुनर्जीवित करने का जो है 3 लोगों को जो है भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये जो 3 लोग हैं स्वाति थिरुनाल और राम वर्मा बलातो नायर, इन तीनों को जो है
मुख्य भूमिका निभाने के रूप में माना जाता है मोहिनीअट्टम के मतलब कि पुनर्जीवित करने में। वहीं देखा जाए तो बलतोल नारायण मेनन जो है केरल मंडल के संस्थापक हैं। वहीं देखा जाए तो कल्याणी कुट्टी अम्मा इन्हें जो है द मदर ऑफ मोहिनीअट्टम के रूप में जानते हैं। तो इन एक्स्ट्रा फैक्ट को भी आप जरूर ध्यान में रखेगा कि द मदर ऑफ मोहिनीअट्टम के रूप में किन्हें जाना जाता है, तो कल्याणी कुट्टी अम्मा। ये भी मोस्ट फेमस कलाकार हैं, तो आप इन्हें भी जरूर ध्यान में रखेगा। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ये सभी प्रमुख व्यक्ति किन किन शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं, यानी कि कौन से कलाकार किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, इन्हें देख लेते हैं। क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, यहीं से क्वेश्चन ज़्यादातर बनता है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ये आपको जो है 8 शास्त्रीय नृत्य एवं उनसे संबंधित राज्य आपको दे दिया गया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा जो शास्त्रीय नृत्य है किस राज्य से संबंधित है, तो आप इन्हें एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा। जैसे कि भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, कथक उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिशा ओडिसी, कथकली केरल, सत्रिया असम, मणिपुरी मणिपुर और मोहिनीअट्टम केरल। तो आप इसे भी जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कथक के प्रमुख कलाकारों को देख लेते हैं। कथक के जो प्रमुख कलाकार हैं बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, मालविका सरकार और शोभना नारायण, शंभू महाराज, लच्छन महाराज, सितारा देवी, भारती गुप्ता। यहाँ पर जो सितारा देवी मोस्ट फेमस है, ये भी इनके बारे में बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप इन्हें जरूर ध्यान रखेगा। ऐसे तो सभी मोस्ट फेमस है, इनमें से कुछ कुछ जो है जो कि ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको उनको जो है रीड जरूर ध्यान में रखना है। जैसे कि सितारा देवी और बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, मालविका सरकार और शोभना नारायण, ये सभी बहुत जो है फेमस हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दयावंती जोशी और बिंदादिन महाराज, कालका प्रसाद और चंद्रलेखा सरस्वती सेन और गोपिका कृष्ण, सुखदेव महाराज, यानी कि ये सभी जो हैं कथक से संबंधित प्रमुख व्यक्ति हैं। तो आप इन सभी को जरूर ध्यान में रखिएगा। और जिनके ऊपर आपको टिक लगा हुआ दिख रहा है, ये मोस्ट फेमस है, इन ज़्यादातर एग्जाम में जो है इन सभी को बारे में पूछा गया है, तो आप इन्हें भी जरूर ध्यान में रखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भरतनाट्यम से संबंधित प्रमुख कलाकारों को देख लेते हैं। जैसे कि सोनल मानसी, यामिनी कृष्णमूर्ति, वैजयंती माला, मालविका सरकार, रुक्मणी देवी और एस.के. सरोज, पद्म सुब्रमण्यम, मृणाली साराभाई, लीला मेनन, टी बाल सरस्वती और राम गोपाल। ये सभी जो है, इनमें सभी देखा जाए तो सभी मोस्ट फेमस हैं। इन सभी को सभी के सभी जो है फेमस है, सभी के बारे में जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन सभी को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, कुचिपुड़ी से संबंधित प्रमुख कलाकार को देख लेते हैं। जैसे कि राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, स्वप्न सुंदरी, वेम्पति चित्रन स्वामी सत्यम और देवंती सत्यनारायण, लक्ष्मी नारायण, ये सभी जो है कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, कथकली से संबंधित प्रमुख कलाकार। कथकली से संबंधित प्रमुख जो कलाकार हैं मृणाली साराभाई, शांताराम और कृष्ण नायर, कृष्ण कुट्टी, आनंद विश्वराम और उदय शंकर, बलतोल और नारायण मेनन, ये सभी जो हैं कथक से संबंधित प्रमुख कलाकार हैं। नेक्स्ट उड़ीसा से संबंधित उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित प्रमुख कलाकार को देख लेते हैं। इंद्रानी रहमान, सोनल मानसी, माधवी मुद्रकल और संयुक्ता पाणिग्रहणी, किरण सहगल, रानी कर्ण और कालिका चरण पटनायक, प्रियंका बाद मोहंती, मीनाती दास और सोरोन बोलेन, मीरता बक्सी, ये सभी जो प्रमुख हैं ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं, तो आप इन सभी को जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित प्रमुख कलाकार को देख लेते हैं।
झागेरी बहनी, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं झागेरी बहनी के बारे में कि किस नृत्य से संबंधित है। तो झागेरी बहनी जो है मणिपुर शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। ये जो झागेरी बहनें हैं जैसे कि दर्शना, नयना, सुवर्णा और रंजना, इन्हें जो है झागेरी बहनी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रीता देवी, चारू माथुर, विपिन सिंह और आतंब सिंह, निर्मला, मोहंता, सावधान बोस और नल कुमार सिंह, कलावती देवी, थंबल यामा और अमली सिंह, ये सभी जो है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित प्रमुख कलाकार हैं। तो इन सभी को जरूर ध्यान में रखेगा। इनमें से जो है झागेरी बहने के बारे में जो है बहुत एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आप इन्हें जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम से संबंधित प्रमुख कलाकार को देख लेते हैं। मोहिनीअट्टम में जो है हेमा मालिनी, श्रीदेवी, रागिनी देवी, शांताराव और भारती शिवाजी, तारा निडुगाड़ी और शेषन मजुमदार, तंकमणि और गाता नायक, ये सभी प्रमुख जो है मोहिनीअट्टम के प्रमुख कलाकार हैं। तो इन सभी को आप जरूर ध्यान में रखेगा। तो आज इसे यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में जो है सभी राज्यों से संबंधित प्रमुख नृत्य को लेकर आएंगे, जो कि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट सेशन में जो है सभी राज्यों के प्रमुख नृत्य को आपको कवर करा दिया जाएगा, और कौन से व्यक्ति जो है प्रसिद्ध व्यक्ति किस वाद्य यंत्र से संबंधित है ये भी आपको कवर जो है करवा दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। और एक बताओ दोस्तों, यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए दोस्तों, तो इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और यदि कंटेंट पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें।